जब जिस पद की जिम्मेदारी जिसको दी जाती है अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको हटाया ही जाता है। और रही बात, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा को, गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को, महात्मा ज्योतिबा फूले की विचारधारा को और छत्रपति साहू जी महाराज की विचारधारा को लेकर कांसीराम जी ने पार्टी बनाई और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बदौलत वंचित शोषित पीड़ितों को अधिकार बड़े पैमाने पर दिलाने का काम भी हुआ। उस विचारधारा को, जो सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि कांसीराम जी के बाद मायावती जी ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए, पार्टी को खत्म करने की भी साजिश तमाम विरोधियों की तरफ से होती रहती हैं। तो कई बार ऐसी घटनाएं भी बसपा को तोड़ने की हुई, लेकिन उसको बखूबी मायावती जी ने हैंडल किया और उससे पार्टी को बचाया और पार्टी की छवि को भी बचाने का काम किया। तो उसी कड़ी में कोई भी व्यक्ति को अगर जिम्मेदारी दी जा रही, वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। अगर ज्यादा हटने के बाद ऐठन करेगा तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये तो नियम है। तो मायावती जी ने तो अच्छा किया है, ऐसे लोगों की यही दवाई है। लेकिन सर, सपा और कांग्रेस तो कह रही है कि ये बीजेपी की रणनीति का बसपा शिकार हुई क्योंकि बीजेपी की बी टीम की है। और कांग्रेस शुरू से परिवारवाद में है, वो किसकी शिकार है? बीजेपी की शिकार है ना। आज जो देश की सत्ता की पार्टी आज हाशिए पर खड़ी है, सुपवा तो सुपवा चलनिया बोला था जगह 72-6 रहा। सर, सपा के महाराष्ट्र प्रमुख अबू आजमी औरंगजेब की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वह बड़े समाज सेवी थे और उनके समय उन्होंने वो क्रूर नहीं थे। उनके समय उन्होंने मंदिर बनाया भारत में। भारत उस समय एक सोने की चिड़िया का देश माना जाता था। औरंगजेब वो कह रहे हैं। तो उनके राज में जिंदा थे कहाँ? ये बिना वजह कोई काम नहीं है। मुसलमानों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी कैसे मिले, अमन चैन कैसे हो, इस पे चिंता नहीं है उनको। खाली चिंता है कि औरंगजेब के जमाने में क्या होता था, आपके जमाने में क्या हुआ। आपकी भी सरकार तो समाजवादी पार्टी की 4 बार थी। 4 बार में आपने क्या किया? आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था और आपने इतना विकास किया। अबू आजमी जी ने, उनकी पार्टी ने इतना विकास किया कि आज 1% भी नहीं रह गया है। ये नहीं दिखाई दे रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग जिम्मेदार हैं। वो मुसलमानों के लीडर बनते हैं अपने को, क्या अपने लीडर से कहे कि हमारा हिस्सा क्यों लूटा जा रहा है, हमको हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो? अभी बोलने की हिम्मत है उनको? एक दिन बोलेंगे तो पटिये से निकाल देंगे सब। सर, एक आखिरी सर, बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं कि भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार को बिना पक्षपात सभी धर्मों के मानने वाले के एक साथ जैसा बर्ताव करना चाहिए, किंतु अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में सौतेला रवैया सरकार अपना रही है। कहाँ सरकार अपना रही है? अभी तो रमजान शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने रमजान की बधाई दी है पूरे देशवासियों को। अभी मुख्यमंत्री जी का ट्वीट पढ़िए, प्रधानमंत्री का ट्वीट पढ़िए। ये झूठ है, बोलते हैं। आप बताइए कि जो भारत केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, किसी धर्म किसी जाति को बताइए कि वो कहा गया कि आपको नहीं दिया जाएगा, उसमें लिखा हो उस आदेश में। ये तो खाली वोट लेने के लिए लोग बोलते हैं। आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उसमें कहीं लिखा है कि मुसलमान का सिख ईसाई जैन फारसी का न बनाओ। राशन कार्ड, राशन बंट रहा है, कहीं लिखा है कि इस जाति धर्म को मत दो। जो भी योजनाएं, सड़क बन रही है तो ये हो रहा है कि सड़क पर खबरदार खाली एक धर्म के लोग चलेंगे, ऐसा कहीं पाबंदी है? किसी होटल में बताओ कहीं पाबंदी है कि इसमें एक ही जाति धर्म के लोग रहेंगे और दूसरा नहीं रहेगा? किसी चाय की दुकान पे बताओ बंदी है? अब तो सिस्टम बदल गया। अब कि स्पेशल होटल में वेज चाहिए कि नॉन वेज, वहाँ जाति धर्म नहीं पूछा जाता है, वहाँ वेज और नॉन वेज पूछा जाता है। कमरे के लिए नॉन एसी की एसी पूछा जाता है।
ये सब कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ बोलते हैं? इन लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हम कल क्या था, आज क्या है, अब क्या होने वाला है। आगे इन लोगों को बेहतर शिक्षा, लड़ाई लड़नी है तो एक देश एक समान शिक्षा की लड़ाई लड़ो और स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए देश के 140 करोड़ आबादी के लिए लड़ो। ये लड़ाई लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, स्वास्थ्य बेहतर निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए लड़ो। ये सब खाली पे बेमतलब का चिल्लाते हैं।